बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में बेसिकली ये हमारा ना एलर्जी से रिलेटेड चैप्टर है। तो एलर्जी ना है ना जो है ना जहाँ हम बात करते हैं, यानी कि जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उसके मोस्टली जो है ना फैक्टर्स हो सकते हैं एलर्जी की क्यों होती है। जिसी तरह से कुछ फूड होती है, ठीक है, उससे कुछ मेडिसिन से होती है, और इसी तरह से कुछ अदर फैक्टर्स होती हैं, जिस तरह से डस्ट वगैरह से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना फैक्टर होते हैं जो कि एलर्जी को बेसिकली ट्रिगर करते हैं। और एलर्जी क्या है, अगर हम एलर्जी की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप है। हाइपर सेंसिटिविटी मीन इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो कि डिजीज के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इम्यून सिस्टम हमारा किसी वजह से वीक हो जाता है, तो वो ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, किसी भी चीज का, यानी कि कोई नॉर्मल चीज है। अब जिस तरह अंडा है, ठीक है, कुछ लोग अंडा खाते हैं ना, तो फौरी तौर पर उनकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह दूध से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। हालांकि दूध और एग हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उन चीजों को खाने से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करता है। तो इस चीज को हम हाइपर सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। और एलर्जी जो होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी के एक टाइप है। तो हमारा चैप्टर जो है ना वो हमारे पास है हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी है क्या। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, रेफर टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है नॉर्मल है बेसिकली, लेकिन वो जो रिएक्शन दे रहा है वो कुछ इबनॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, अनडिजायरेबल रिएक्शन दे रहा है। यानी कि कोई इनडिजायरेबल रिएक्शन में क्या क्या आ जाएंगे, कोई चीज डैमेज हो रही है, ठीक है, या डिस्कम्फर्टेबल प्रोड्यूस कर रहा है, या सम थिंग्स जो होती हैं फैटल, जो हमारे लिए खतरनाक है, इस तरह के अगर वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस चीज को हम हाइपर सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है आगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है इस लाइन में। वो कहते हैं कि जो एलर्जी है, फर्स्ट इसको डिफाइन किया था वॉन पेरकॉट ने 1906 के अंदर। उसके बाद उसने कहा था कि कोई भी चेंज या एनी अल्टर इन द बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी चेंज आती है, कोई तब्दीली आती है, तो उस चीज को हम एलर्जी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, ठीक है, एलर्जी को हम कैसे डिफाइन करें। According to British Immunological Society, allergy can be defined as allergy is a specific hypersensitivity of an individual to foreign particle, usually a protein, to which a specific individual is exposed. वो कहते हैं कि एलर्जी बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप है, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फर्द को एक फॉरेन पार्टिकल से, आमतौर पर वो प्रोटीन होती है, जिस तरह एग में प्रोटीन है, मिल्क में प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो जो होती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वहां पे जो है ना कोई भी जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसको हम एलर्जी कहते हैं। नीचे वाली डेफिनेशन, ठीक है, आप इसको रहने दें, ऊपर वाली बस कर। उसके बाद जब हम एलर्जी की बात करते हैं ना, तो उसमें एक टर्म होती है एंटीबॉडीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसमें बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जो उनका काम होता है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, तो उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स मीन बाहर से कोई चीज जब बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम फौरी तौर पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडीज उसको डिटेक्ट करती हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो उसको देखती हैं कि वो उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। अगर तो वो नुकसानदायक होता है तो वो उसको किल करके बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है। वो कहते हैं कि एंटीबॉडी is a type of protein. Basically ये एक प्रोटीन होती है। The body immune system produce antibodies when it detect harmful substance called antigen. दो टर्म्स हैं, एक होता है एंटीजन और एक हमारे पास है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक है, किस इन डिटेक्ट टू एंटीजन, एंटीजन को पहचानने के लिए। एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल है जो बाहर से अंदर जाता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जिस तरह एग हो गया, मिल्क हो गया, डस्ट हो गई, ये सारे के सारे एंटीजन है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो चीज बनाता है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम ऑफ एलर्जी। मुख्तलिफ बॉडी के आर्गन के ऊपर एलर्जी के मुख्तलिफ अलामत होती हैं। पहले हम बात करते हैं नोज की। अगर डस्ट वगैरह हमारे नाक के अंदर चली गई है या हमने इस तरह की हवा में सांस लिया है तो स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, हमारे जो नाक है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, उसको जिसको हम एलर्जिक रेनाइटिस का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइनोसिस। साइनोसिस कहते हैं मुंह के अंदर, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे फेस के ऊपर एक तरह की स्वेलिंग वगैरह हो जाना मुंह की कैविटीज के अंदर, तो उसको हम साइनोसिस वगैरह कहते हैं। ये नहीं, उसको एलर्जिक साइनसाइटिस। साइनसाइटिस का मतलब होता है, साइनोसिस मीन कैविटी, जो कैविटी है, ठीक है, जिस तरह हमारे मुंह के अंदर कैविटी है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसको एलर्जिक साइनोसाइटिस कहते हैं। उसके बाद है आईज। आईज में क्या होता है कि कोई डस्ट चली जाए, अदर कोई भी इस तरह की चीज या फूड से हमें एलर्जी होती है, हमारे आई में फौरी तौर पर इचिंग होती है, खारिश होती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, उसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवा बेसिकली जो लेयर है हमारी आईज के अंदर, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ईयरवे। अब एयरवेज में क्या होता है कि एयरवेज मीन अब अंदर चले जाता है, जो डस्ट है या अदर कोई भी चीज है जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है तो वहां पे मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम शोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, यानी कि छींकें आना शुरू हो जाती है, कफ, साथ में खांसी होती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंक्यूल्स जो कि सांस की नालियां होती है, ठीक है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। वीजिंग का मतलब होता है जिस तरह दमा के मरीज होते हैं ना, तो जब वो सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ आवाज आती है, उसको हम वीजिंग कहते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास है डेप्सनिया। डेप्सनिया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस की कमी, ऐसे घुटन सी फील होती है, हमें लगता है हमें सांस नहीं आ रही। समटाइम अटैक ऑफ एस्थमा, समटाइम क्या होता है कि दमा का भी अटैक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ईयर। ईयर के ऊपर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसे लगता है कि जो हमारे जो है ना कान जो है ना वो भारी भारी से है, ठीक है। पॉसिबल पेन, समटाइम उसमें पेन होता है। एंड अम्पेयर्ड हेयरिंग, और जो है ना हमें सही तरह से जो है ना वो सुनाई भी नहीं देती। उसके बाद है स्किन। स्किन में क्या होता है कि स्किन के ऊपर हमें रैशेस वगैरह हो जाती हैं, जिस तरह एक्जिमा, हिव्स वगैरह, जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्किन के लिए। उसके बाद हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, ब्लोटिंग, वोमिटिंग एंड डायरिया वगैरह। ब्लोटिंग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे उल्टी आने लगती है, गैसेस वगैरह होना शुरू हो जाती है पेट में, और लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ मुख्तलिफ इसकी अलामत। नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जी। वही बात है कि एलर्जी के अंदर एलर्जन आगे है। अब वो सब्सटेंस जो एलर्जी काज करते हैं, ठीक है, उसको हम एलर्जन कहते हैं। तो इनमें भी वही लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि एलर्जन इज अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करता है उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब क्या है, तो एलर्जन आर द पार्टिकल्स इन सम पीपल immune system recognize as foreign or dangerous but cause not response for the most people, यानी कि जो एलर्जन होता है ना, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पोलन है या डस्ट है या फूड है, तो सारे लोग उससे एलर्जिक नहीं होते, बल्कि कुछ लोगों के लिए वो हार्मफुल होता है और कुछ लोगों के लिए वो डेंजरस नहीं होता। कॉमन एलर्जन कौन से हैं आपको आने चाहिए, पोलन है, पोलन जो कहते हैं फूल वगैरह जिस तरह होते हैं, ठीक है, सीजनल मौसम होता है, पोलन उसको कहते हैं। उसके बाद डस्ट है, केमिकल्स कुछ होते हैं जिस तरह से पेंट्स वगैरह हो गया, ठीक है, ड्रग होते हैं जिसमें खास तौर पर एंटीबायोटिक और जो स्किन के ऊपर कोई मेडिकेशन वगैरह लगाते हैं उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। उसके बाद फूड्स वगैरह से, ठीक है, डस्ट जिस तरह मिल्क, ठीक है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, व्हीट वगैरह, इन लोग चीजों से भी एलर्जी होती है। उसके बाद परफ्यूम से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, प्लांट से कुछ जिस तरह कुछ पौधे वगैरह के पत्ते को तोड़ लिया, उसको हाथ लगा लिया तो हाथों के ऊपर जो है ना फौरी तौर पर खारिश होना शुरू हो जाती है, स्मोक वगैरह, तो ये मुख्तलिफ इलर्जन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलर्जन। इलर्जन बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स। एक हम कहते हैं इनहेलेंट इलर्जन, ठीक है, इनहेलेंट नाम शोले, इनहेल करना, यानी कि जब हम सांस लेते हैं या हवा में मौजूद होते हैं तो उसके थ्रू फिर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो हम इनको नाम देते हैं इनहेलेंट इलर्जन। दीज इलर्जन आर डिस्पर्स इन एयर, ये हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन वो इनहेल इन दीज इलर्जन आर इंटर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब हम सांस लेते हैं ना तो ये हवा के थ्रू हमारी अंदर चले जाते हैं और जाके एलर्जी काज करते हैं। अब कौन कौन से इसमें आ जाएगा बेटा, हमारे पास पोलन है, ठीक है, डस्ट है,
स्मोक, परफ्यूम ये हवा में होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाके इन्फेक्शन काज करते हैं। पोलन क्या है? वो कहते हैं कि पोलन बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट का एक सेल होता है जिसमें ट्रीज, घास, ठीक है, वीड्स वगैरह आ जाते हैं। पोलन एक माइक्रोस्कोपिक होता है, इनकी बहुत स्मॉल साइज का होता है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता। आमतौर पर सीजनल एलर्जी होती है इसकी वजह से, जिसको हम हे फेवर भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जब पोलन का मौसम होता है, जिस तरह कपास का मौसम होता है या फूलों वगैरह का सीजन होता है, तो तब ये ज्यादातर होता है। डस्ट माइट्स, डस्ट माइट्स छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं जो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो घरों में होते हैं, स्कूलों वगैरह में जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं। खास तौर पर जो हमारे बेड होते हैं, ठीक है, जो पिलोस वगैरह तकिया होते हैं उसके अंदर होते हैं। उसके बाद अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, अपहोल्स्टियर फर्नीचर कहते हैं जो फोम के बने होते हैं। एक तो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, एक होता है जिसमें बिल्कुल फोम होता है, तो उसमें ये बेसिकली मौजूद होते हैं। उसके बाद एक कारपेट्स में होते हैं क्लॉथ वगैरह, देखो इस तरह के होते हैं, ये बड़ी डायग्राम करके दिखाई गई, बिल्कुल छोटी होती है, हमें आम आंख से नजर नहीं आती। इसकी क्या अलामत होती है? जब ये जो है ना हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर जाते हैं तो स्नीजिंग काज करते हैं, यानी कि छींकें आती हैं, खास में नेजल कैविटीज के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और आईज के अंदर लेक्रिमिनेशंस मीन आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। स्मोक, स्मोक बेसिकली बैड इन्वायरमेंट, ठीक है, कि वो हम इसको भी कहते हैं, यानी कि ऐसे जहाँ पे धुआं ज्यादा होता है, जिस तरह इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या जहाँ पे लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उस तरह के एरिया के अंदर ये डस्ट के अंदर जो मतलब ये जो स्मोक होता है ना, ये हवा में होता है, तो उस हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए फिर ये प्रॉब्लम काज करता है। उसके बाद हमारे पास है इंजेस्टेड एलर्जन। इंजेस्टेड मीन जो फूड के अंदर, ठीक है, जो यानी कि जो चीज हमारे अंदर चली जाती है बाय फूड। दीज एलर्जन आर प्रेजेंट इन अवर फूड स्टफ, हमारे खुराक में मौजूद होते हैं। व्हेन वी ईट दैट फूड, जब हम इस तरह की कंटिमिनेटेड यानी कि कंटामिनेटेड यानी कि जो हम खराब गुजा, आलूदा खुराक खाते हैं, दीज एलर्जन आर इंजेस्टेड विद फूड पार्टिकल्स, तो फूड पार्टिकल के साथ हमारे अंदर चले जाते। अब व्हाट इज फूड एलर्जी? अब जो फूड एलर्जी होती है ना, ठीक है, तो ये भी एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का टू ए सर्टेन फूड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, अब दो चीजें होती है। एक होता है ना, फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है जिस तरह हमें बदहजमा हो जाता है, हम कोई ऐसी स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है, या हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, या हम टाइम पे खाना नहीं खाते, जब हम खाना खाते हैं तो जब हम ऐसे में नोज़ वोमिटिंग सी फीलिंग आती है, तो वो एक अलग चीज है। जबकि जो एलर्जी, फूड एलर्जी है, वो एक अलग चीज है। जो फूड एलर्जी है ना, वो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, जबकि जो फूड इंटॉलरेंस है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी। जो फूड इंटॉलरेंस है ना, वो इम्यून सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि वो हमारे स्टमक में कोई इशू होता है उसकी वजह से होती है। जबकि जो फूड एलर्जी है, वो इम्यून सिस्टम जो है ना, वो रिस्पॉन्स होता है। कौन सी फूड है, ठीक है, मोस्टली तौर पर वो कहते हैं कि 90% जो फूड होती है ना, उससे 90% लोग जो होती हैं वो इन 8 टाइप की ये फूड दी हुई है आपकी बुक में, तो इसकी वजह से एलर्जिक है। अब इसमें क्या हो जाता है, मिल्क, क्योंकि प्रोटीन है ना बेसिकली, एग में भी प्रोटीन है, व्हीट गंदम से लोगों को होती है, सोयाबीन से, ठीक है, ट्री नट्स वगैरह से, पीनट से होती है, फिश से, शेल फिश, फिश के टाइप से। तो ये चीजें हैं जिससे मोस्टली लोगों को जो है ना एलर्जी होती है। अच्छा, उसके बाद सिम्टम क्या होती है, कौन सी अलामत शो होती है इस तरह की? अब एलर्जी जो होती है ना, कुछ लोगों को तो फौरी तौर पर विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन सेकंड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सम टाइम कुछ लोगों को कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद भी उसका रिस्पॉन्स आता है। यानी कि आपने एक दिन खाना खाया, ठीक है, खराब यानी कि कोई चीज, तो आपको ना 24 घंटे के बाद, 48 घंटे बाद, दूसरे दिन जो है ना आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाइए। तो इसमें फौरी तौर पर भी अलामत शो हो सकती हैं या कुछ टाइम भी लग सकता है। अब इसमें कौन कौन सी है? पहले नंबर पे वोमिटिंग यानी कि उल्टी आती है, डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं, क्रैम्प्स, पेट के अंदर मरोड़े पड़ती हैं, ठीक है, हिव्स हेव्स कहते हैं बेसिकली, जो है ना ऐसे लगता है जख्म से बन जाते हैं, स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन सी हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। एक्जिमा का मतलब होता है कि फूड एलर्जी से जो है ना हमारी बॉडी के मुख्तलिफ कैविटीज के अंदर जो है ना पानी वगैरह की थैलियां बनना शुरू हो जाती है। इचिंग होती है, खारिश होती है लिप्स के ऊपर, टंग के ऊपर, माउथ में, ठीक है,
उसके बाद गले में इचिंग होती है, उसके बाद सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। उसके बाद हमारे पास है वीजिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं ना तो साथ साथ आवाज आती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी एकदम लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंजेक्टेबल एलर्जन, यानी कि जो हमारे इंजेक्शन की फार्म में यानी कि जिस तरह होता है उसको हम इंजेक्टेबल कहते हैं। इसमें दो तरह, एक कोई जिस तरह हमें शहद की मक्खी काटती है, ठीक है, या कोई भाड़ वगैरह, यानी कि जो उसको हम कहते हैं इंसेक्ट स्टिंग, यानी कि कोई हशरात आके हमें बिल्कुल ऐसे लगता है ना जिस तरह इंजेक्शन लगता है। दूसरा जो होती है कि मेडिसन के इंजेक्शन, इसकी वजह से कौन सी सिम्टम शो होती हैं कि इचिंग, यानी कि वहां पे खारिश होती है, हिप्स यानी कि रेड हो जाती है वो पूरी बॉडी, स्वेलिंग हो जाती है मुंह में, ठीक है, जुबान के अंदर, गले के अंदर, सांस लेने में, चेस्ट में जो है ना डिफिकल्ट फील होती है, रेडनेस, ऐसे लगता है गनूदगी सा आ गई है, शॉक हमें लगता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है, होर्स वॉइस या स्वेलिंग ऑफ टंग, जुबान बिल्कुल सूज जाती है और आवाज जो होती है वो भारी भारी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट एलर्जन। कॉन्टैक्ट एलर्जन मीन जो चीज हमारी स्किन के साथ टच करती है। अब इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, ज्वेलरी, ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम है, ज्वेलरी पहनने से देखो स्किन के ऊपर रेड रेड से निशान नजर आ रहे हैं। कॉस्मेटिक्स, मेकअप की चीजें, जिस तरह लिपस्टिक लगाई है ना तो फौरी तौर पर फेस के ऊपर इचिंग होना शुरू हो गई। पेट्स, जो घर में पालतू जानवर रखे होते हैं ना, कैट्स, डॉग्स वगैरह, तो उनकी वजह से भी उनके जो पर होते हैं या उनके जो बाल होते हैं, ठीक है, तो उससे भी एलर्जी होती है। एनिमल एलर्जन कौन सी होती है? एलर्जन फाउंड इन एनिमल्स आर कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। आमतौर पर कौन से हैं? जिस तरह से स्किन के ऊपर, अब ये देखो, जिस तरह लोग इस तरह डॉग्स वगैरह को प्यार करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, सुलाते हैं, डेंडर्स, उनके जो बाल वगैरह जो होती है, ठीक है, खाल आप कह सकते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे जो हेयर्स वगैरह होती है, उनका स्लेवा, उनकी थूक जो होती है, हाथों से लोग साफ करते हैं या वैसे ही वो कहीं पर यूरिन उनका जो होता है, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स, ठीक है। ये हमारे पास थी एलर्जन की टाइप्स। तो चार तरह की हैं, ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद एलर्जी के डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीजेंस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का ये टेबल है, या हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ें। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।